हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेबलिंग। आज हम पढ़ेंगे लेबलिंग के बारे में। तो लेबलिंग हमारा होता क्या है? द मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स और एलिवेशंस ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबलिंग आपका क्या होता है कि हम किसी भी अपनी अर्थ से स्थित किसी भी बिंदु को उसके निर्देश तल यानी डेटम से हम उसकी उच्चता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लेबलिंग। हमारे लेबलिंग में कुछ टर्म यूज होते हैं, उन टर्म को हम क्या कहते हैं? तो पहला आता है हमारा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है? इट इज ए सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस। ये हमारा स्फेरिकल सरफेस के ऑफ द अर्थ, ये हमारा भूमि के पैरेलल होता है, उसे कहते हैं हम लेवल सरफेस। एंड हमारा नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज अ सरफेस टूगेंटियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। हमारा हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होता है वो थ्रो होता है एनी पॉइंट इज सरफेस की। हमारा किसी भी सरफेस से हम कोई दूरी लेंगे तो हमारी समान बैठेगी, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। एनी लाइन इन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल सरफेस। ए वर्टिकल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। हम किसी भी सरफेस से, अगर हम कोई वर्टिकल सरफेस लेते हैं नॉर्मल सरफेस से, तो उस लेवल को जो हम कहेंगे वो कहेंगे वर्टिकल सरफेस। एनी लाइन इन दी वर्टिकल सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अगर हम वर्टिकल सरफेस से कोई भी लाइन डालते हैं, लाइन निकालते हैं, तो उस लाइन को कहते हैं हम वर्टिकल लाइन। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डेटम सरफेस या डेटम लाइन। इट इज ऑर्बिटरी सरफेस और लाइन फ्रॉम विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। ये क्या होता है हमारा डेटम सरफेस या डेटम लाइन में कोई हमारा बेंच मार्क होता है और उससे हम एक इमेजिनरी डेटम या लाइन जिसके रेफरेंस हम अन्य बिंदुओं की जो उच्चता है वो ज्ञात कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम डेटम सरफेस या डेटम लाइन। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क जो होते हैं इट इज फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन। इट मे बी नोटेड दैट लेवलिंग शुड ऑलवेज कॉमन्स फ्रॉम अ परमानेंट बेंचमार्क एंड ऑन अ परमानेंट बेंचमार्क। ये क्या होता है हमारा? हम इसके संदर्भ में, ये हमारे स्थायी बिंदु होते हैं और हम जिसकी भी उच्चता निकालते हैं इसके संदर्भ तल से डेटम से निकालते हैं और इसके संदर्भ से अन्य बिंदु जो हमारे होते हैं उनकी उच्चता मापते हैं। ये हमारे कुछ टाइप होते हैं बेंचमार्क के: जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी और आर्बिट्ररी। तो बात करते हैं जीटीएस बेंचमार्क के बारे में। जीटीएस बेंचमार्क जो है मानक स्थायी चिन्ह होते हैं। ये सर्वे ऑफ इंडिया ने मीन सी लेवल के अनुसार रेड्यूस्ड लेवल निकाल कर ये हमको लिख रखे हैं, इसको कहते हैं जीटीएस बेंचमार्क। उसके बाद में आता है हमारा परमानेंट बेंचमार्क। ये क्या होता है हमारा? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने जगह जगह पर आपके प्लेटफॉर्म पर, रोडों पर ये बेंचमार्क लिख रखे हैं, उनको कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। उसके बाद आता है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क ये स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, हमारे टेम्पररी होते हैं। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं कहीं पर, अगर हमारी लेवलिंग एक दिन में पूरी नहीं होती है तो हम उस लेवलिंग को अपना वहीं पर छोड़कर कोई एक अस्थायी बेंचमार्क लगा देंगे और जब अगले दिन हम अपनी लेवलिंग शुरू करेंगे तो उसी बेंचमार्क से जो हमने अस्थायी माना था वहीं से हम अपनी लेवलिंग शुरू करते हैं। उसके बाद में आता है आर्बिट्री बेंचमार्क। ये क्या होता है? हम छोटे जब कोई वर्क करते, छोटा वर्क, तो निकट में कोई बेंचमार्क नहीं होता तो हम अपने अनुसार एक बेंचमार्क मान लेते हैं। तो जो वो बेंचमार्क मारते हम मानते हैं अपना 100 से 200। ये हम बेंचमार्क अपनी तरफ से स्वेच्छा से मानते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका बैक साइड। बैक साइड जिसे हम शॉर्ट में बीएसपी बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन एज ऑन अ बेंचमार्क और अ चेंज पॉइंट। या तो ये आपका बेंचमार्क पर होगा या होगा आपका ये चेंज पॉइंट पर। इट इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द लेवल इज सेट अप एंड लेवल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस
साइड, बैक साइड को हम क्या कहते हैं, प्लस साइड भी कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि हम अपना जब लेवल उपकरण अपना सेट करके किसी बेंच मार्क या चेंज पॉइंट से सबसे पहले जो हम रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग को कहते हैं हम BS यानी बैक साइड। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फोर साइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FS। ये क्या होता है? इट इज ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट whose elevation is to be determined as on a change point. It is the least stab reading taken before shifting of the level of another position. It is also called a minus side. हम फोर साइड को क्या कहते हैं? माइनस साइड भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारी कौन सी रीडिंग होती है? FS यानी फोर साइड। हम किसी भी पॉइंट पर रख के अपनी उच्चता निकाल सकते हैं, उससे हम फोर साइड कहते हैं। ये जो हमारी रीडिंग होती है हमारी लास्ट रीडिंग होती है और ये हमारी चेंज पॉइंट पर होती है। उसके बाद में जो आगे आता है वो आता है हमारा इंटरमीडिएट साइड, IS। ये क्या होता है? इट इज एनी अदर स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन फ्रॉम द सेम सेटअप ऑफ द लेवल, ऑल साइड्स टेकन बिटवीन द बैक साइड एंड फोर साइड आर इंटरमीडिएट साइड। जब आप लेवल करते हैं तो आप फोर साइड, फोर एंड बैक साइड, इन दोनों साइडों को छोड़कर जितने भी आपकी इंटरमीडिएट साइटें होती हैं उनको हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। फोर साइड और बैक साइड को छोड़कर जितनी भी हमारी साइटें होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। एंड नेक्स्ट आता है हमारा चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या होता है हमारा? इट इज पॉइंट डिनोटिंग द शिफ्टिंग of the level. It is a point on which the fore and back side are taken. जिस पॉइंट पर हमारी कोई हमारा पॉइंट है जिस पर हम फोर साइड एंड बैक साइड हमारी दोनों साइडें हैं उसको कहते हैं हम चेंज पॉइंट यानी परिवर्तन बिंदु। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेशन। स्टेशन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट whose elevation is to be determined. It may be noted that it is a point where the staff is held and the reading taken during the process of leveling. जिस पॉइंट पर आप अपना लेवलिंग स्टाफ रखते हैं और उस पर रीडिंग पढ़ते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी HI। इट इज़ द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलिमेशन when the instrument is correctly leveled. It is equal to the reduced level of benchmark plus the backside. जब आपका लेवल उपकरण जो होता है उससे सही समतुलन स्थिति में रख के आप साइट ऑफ आई यानी संधान रेखा किसी बेंचमार्क से जिस भी हाइट पर होती है वो हाइट आपकी क्या कहलाती है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आपके थे चेंज पॉइंट, स्टेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये आपका यहाँ बैक साइड था और फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, इनको हम एक डायग्राम में समझते हैं, एक चित्र बनाते हैं रफली और उस पे से समझते हैं। आपका जो है यहाँ पर ये कोई हमारा डेटम है, यहाँ पे ये हमारा डेटम है यानी हमारा ये निर्देश तल है। ये जो है हमारी ये भूमि है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना क्या रखते हैं? लेवलिंग स्टाफ। एक लेवलिंग स्टाफ रखते हैं और ये आपका कोई लेवल उपकरण है। तो लेवल उपकरण से जब आप अपनी दृष्टि रेखा इधर डालेंगे, जो सबसे पहले हमारा ये बेंचमार्क पर है और यहाँ से यहाँ तक ही हो गया हमारा बेंचमार्क, इसे कहेंगे हम रेड्यूस्ड लेवल, RL शॉर्ट में कहते हैं। और ये हमारा बेंचमार्क है, ये किसी डेटम से बेंचमार्क पे जो सबसे पहले हम कोई भी रीडिंग पढ़ते तो उसे हम क्या कहते हैं? BS यानी क्या होगी हमारी बैक साइड। और उसके बाद में अगर हम बीच में भी कोई रीडिंग पढ़ते हैं, इसके बीच में इससे पहले कोई रीडिंग पढ़ते हैं तो उसे कहेंगे हम IS यानी इंटरमीडिएट साइड। इधर चलते हैं, अगर इससे पहले हम कोई रीडिंग पढ़ते हैं, हम यहाँ पर कोई रीडिंग पढ़ रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे हम? IS कहेंगे।
और अगर सपोज डेट हमारा ये हमारी लेवलिंग स्टेप और हम यहाँ पे लास्ट अपनी रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो जो लास्ट हमारी रीडिंग होगी वो कौन सी होगी, हमारी FS रीडिंग होगी। इसके बाद में हम आगे अपना एक और इस पे लेवल यंत्र को रख देते हैं। सपोज डेट हमने यहाँ पे एक और अपना लेवल रख दिया और ये हमारी होगी लेवलिंग स्टेप 1। तो हम इससे अपना जो सबसे पहले रीडिंग पढ़ेंगे वो रीडिंग कौन सी होगी, हमारी BS। और जिस लेवल पर हमारे जिस स्टॉप पर BS और FS दोनों पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट। यानी ये हो गया हमारा चेंज पॉइंट। और इधर से जब इस पढ़ेंगे तो ये हमारा कौन सा होगा, FS। अगर इससे भी आगे हम एक और लेवलिंग अपना रीडिंग पढ़ते हैं तो ये हमारा IS होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट साइट हो जाएगी। और इस पॉइंट पर हमारा फोर साइड और बैक साइड दोनों हैं, तो इसकी वजह से ये हमारा चेंजिंग पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा डेटम से लेके और आपकी जो ये साइट ऑफ लाइन है, जितनी इसकी हाइट है, इसी को कहते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हमारा पूरा क्लियर हो गया, बैक ऑफ साइट, इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, चेंज पॉइंट ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये चीज़ हमारी सारी की सारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम फिर अपना आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा इसमें अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ लेवल्स। इसमें हमारे दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा HI मेथड यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेथड, और सेकंड होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम HI मेथड की यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा द कॉलमिनेशन मेथड कंसिस्ट इन फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलमिनेशन HI फॉर every setup of the instrument and then obtaining of reduced levels of point with reference to the respective plane of collimation. For an arithmetical check, the difference between the sum of the backside and the sum of foresight should be equal to the difference between the first backside and last reduced level. इसका क्या मतलब है कि हमारा जो HI मेथड होता है, हम करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसमें हम ओनली अपने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हम हाइट निकालते हैं। सर्वप्रथम जो हम इसमें करते हैं, किसी एक डेटम से हम जो निर्देश तल लेते हैं, उस स्टेशन पर हम सबसे पहले अपनी बैक साइड और फोर साइड लेते हैं, फिर उनमें हम अपना रेस्टिड लेवल जोड़कर इसकी ऊंचाई निकालते हैं। उसके बाद हम HI मेथड की मैथमेटिकली चेक करते हैं इसको। तो मैथमेटिकली चेक कैसे होता है इसका, मैथमेटिकली चेक ऑफ HI। तो इसमें जो मैथमेटिकली चेक होता है, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये क्या कहता है कि आपको बैक साइड का सम लेना है और फोर साइड का सम लेना है, इनका डिफरेंस जो भी आए आपका, और लास्ट रेड्यूस्ड लेवल लेना है और फर्स्ट रेड्यूस्ड लेवल का डिफरेंस लेना है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस सेम आता है तो आपका जो HI मेथड है वो ठीक लगा है। उसके बाद में हमारे इसमें सेकंड मेथड आता है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, द राइज एंड फॉल मेथड कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन consecutive point y comparing each point after the first with the immediately preceding। इसमें क्या होता है, हम दो स्टेशन लेते हैं और उनका हम अंतर निकालते हैं। उनका जो तल अंतर होता है, राइज होगा या फॉल होगा, उसको हम निकाल के, और इसमें हम हमारा जो लास्ट स्टेशन होता है उसका रेस्टिव लेवल इसमें हम जोड़ देते हैं, जिससे हमारी राइज एंड फॉल मेथड होता है। इसकी भी हम मैथमेटिकली चेक करते हैं। इसको मैथमेटिकली चेक कैसे करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड का ये मैथमेटिकली चेक है। तो इसको कहते हैं हम सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS
इज इक्वल सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इज इक्वल लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। इसका क्या ये कि इसमें हमारा बैक साइड ऑफ सम एंड फोर साइड ऑफ सम का डिफरेंस एंड राइज ऑफ सम और फॉल ऑफ सम का डिफरेंस और लास्ट आर एल एंड फर्स्ट आर एल का डिफरेंस, इन तीनों का डिफरेंस जो है हमारा इक्वल आना चाहिए, तो हमारा राइज एंड फॉल मेथड जो है ठीक रहता है। और एच आई मेथड में हमारा ओनली बी एस एफ एस का डिफरेंस और लास्ट आर एल फर्स्ट आर एल का डिफरेंस, राइज फॉल में हमारा ये वाला स्टेप हमारा इसमें बढ़ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के कितने टाइप होते हैं, तो आपके कुछ टाइप्स हैं लेबलिंग के। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट लेबलिंग। ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लेबलिंग। इन दिस मेथड मेजरमेंट्स आर ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट लेबलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज होती है हमारी लेबलिंग वो होती है डायरेक्ट लेबलिंग। तो इसमें भी कुछ टाइप है, हमारे डायरेक्ट लेबलिंग को भी डिवाइडेड किया गया है। तो पहली है हमारी सिंपल लेबलिंग, सेकंड है डिफरेंशियल लेबलिंग और थर्ड है फ्लाई लेबलिंग, फोर्थ है आपकी प्रोफाइल, प्रीसाइज और रेसिप्रोकल लेबलिंग। ये आपकी डायरेक्ट लेबलिंग के ही डिवाइड करे गए हैं। तो इन लेबलिंग के बारे में डिटेल में और भी हमारे 3-4 लेबलिंग और हैं, उनको भी डिटेल में हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो लेबलिंग की होगी पार्ट 2 उसमें हम इनको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।